देखा है भगवान को तो ग्वाल वालों के साथ माखन लुटा रहे हैं। माताओं के लिए दो चीजें बड़ी प्रिय होती हैं, दूध और एक पुत्र। बराबर का दर्जा होता है दोनों का। यशोदा मैया ने देखा कि ये तो बड़ा उत्पाती हो गया, अपने ही घर में ग्वाल वालों को घुसा कर माखन खिलाता है। सांटी लेकर के आई, भगवान भागने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज जो संसार को डराते हैं, संसार को चलाते हैं, आज यशोदा मैया की हाथ में सांटी देखकर कैसे भाग रहे हैं। काफी समय हो गया, भागते भागते मैया परेशान हो गई। तो यशोदा मैया को परेशान देख करके भगवान पकड़ जाते हैं। और जैसे ही मैया ने पकड़ा है, कहने लगी आज तुझे बांध करके डालूंगी लाला। तो एक खम्भ से ला करके खड़ा कर लिया, मैया बांधने लगी हैं। जेबरी लेकर के आई, जब जेबरी में बांधा तो जेबरी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। दूसरी जेबरी लेकर के आई, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। पूरे महल की जेबरी लगा दी, लेकिन 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। अब तो मैया दरबार महल से निकलकर बाहर से पड़ोस में से रस्सी लाने लगी। जब भी ला करके बांधती है, भगवान को 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। परेशान हो गई। भगवान सोचने लगे, हो सकता है ज्यादा परेशान होगी तो सजा भी ज्यादा बड़ी मिलेगी। आज भगवान उसी पहली रस्सी में ही बंध जाते हैं और खम्भ से मैया ने बांध के डाल दिया है। पड़ा रहे जई, बड़ा शैतान हो गया है, उत्पात करता है, जरा सा बच्चा है। बंदे खड़े हैं। इनका एक प्रिय सखा था मधुमंगल, पास में आया, कहने लगा लाला तेरी आज्ञा हो तो मैं तोकू खोल दूं। भगवान कहने लगे, भैया मैं नहीं चाहता, और मैं ये भी कहता हूं आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जब तक माँ मुझे कुछ नहीं खिलाएगी, माँ नहीं खोलेगी, तब तक मैं नहीं खुलूंगा और ना ही कुछ खाऊंगा। आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कुछ देर तक तो मैया शांत रही, क्रोध में थी। उसके बाद में ध्यान आया, अरे मैंने अपने लाला को बांध के डाल दिया। भाग करके आई, खोल करके अपने हृदय से लगा लिया, लाला तू ऐसे काम क्यों करता है जो मैया के लिए दुख होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित धीरे धीरे भगवान अपनी बाल लीलाएं करने लगे हैं। एक दिन मैया से कहने लगे, मैया ये सब ग्वाला गाय लेकर के जाते हैं, आज्ञा हो मैं भी जंगल में जाऊं गाय चराने के लिए। यशोदा जी कहने लगी, अभी तू छोटो है, अभी जंगल में जावे लायक ना है। अरे जंगल में बड़े बड़े भयानक जंतु रहते हैं, कोई तेरे से हमला कर देगा। जिद ठान गए, कहते हैं मैया मुझको तो जाना है। तो मैया ने कहा ठीक है, बड़े बड़े ग्वाला दूर गाय लेकर जाते हैं और छोटे छोटे ग्वालाओं के साथ बछड़ों को पास में ही चराने जाना। आज मेरे भगवान पहली बार गाय चराने के लिए गए तो गौ का पूजन कराया, बछड़ों का पूजन हुआ। उसी दिन से भगवान का नाम गोपाल पड़ गया था। गाय लेकर के गए, बड़े बड़े ग्वाला जंगल में चले जाते हैं, छोटे छोटे ग्वालाओं के साथ भगवान कृष्ण पास में ही बछड़ों को चराने गए। मैया यशोदा के द्वारे पर आकर के कागा बोलने लगा। यशोदा जी कहती हैं, अरे कागा मेरा लाला पहली बार गाय लेकर गया, तू ऐसे क्यों बोलता है।
और जवाब दिया हे लला, अवतरो कंचन मुखमड़ पाई दूंगी मेरो लौटी श्याम घर आ जाए अवतरो। अवतरो कंचन मुखमड़ पाई दूंगी मेरो लौटी लला घर आ जाए। लौटी लला घर आ जाए, अब मेरो लौटी लला घर आ जाए। अब तेरो कंचन मुखमड़ पाई दूंगी मेरो लौटी लला घर आ जाए। अब तेरो अरे चौकाऊ की मटकी बोरी, अरे चौकाऊ की मटकी बोरी, अब बाय मटकी नहीं मंगाई दूंगी मेरो लौटी श्याम घर आ जाए। अरे हरि हरा बोला मेरे भाई, और जब वे को हरे नाम नहाए श्री गंगा माई, भैया जब वे को हरे बोली गोविंद भगवान की जय। और ये 101 रुपए श्रीमान अमीन साहब जी सैदपुर की तरफ से भगवान के चरणों में बैठ करते हैं और भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, धर्मंडार भरें। 501 रुपए गुप्त दान महाकल्याण, भगवान इनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, धर्मंडार भरते रहें, जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें, सदा भगवान की कृपा बनी रहे। बोली गोविंद भगवान की जय। आज भगवान शाम को लौट करके आए। हाँ चल रहे चाय पानी आ जाओ, थोड़ी देर और बैठ लो, अभी चले जाइयो जरा।